एक बात मैं समझना चाहता हूं, चाहे पवन सिंह का हो या खेसारी लाल का हो या अक्षरा सिंह का हो या शिल्पी राज का हो, ये चीज मैं भोजपुरी में बार बार ऑब्जर्व किया हूं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, यहाँ पे मैं बात ऐसा कर रहा हूं जो कि आप लोग इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के कर्ता धर्ता ने फिर से एक अचीवमेंट करा है। 100 मिलियन क्लब में टिकुलिया गाना को लेकर चला गया है। और इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक के बटन को एकदम मार के टेढ़ा कर दीजिए, तोड़ दीजिए पूरा। अब आते हैं मैटर पे। देखो क्या होता है, शिल्पी राज का एक गाना आता है उड़नबाज रजऊ। गाना इतना बवाल था, इतना ज्यादा रील्स बना, पवन सिंह भी गुनगुना दिए थे स्टेज पे। और गाना वाकई में ही 50 मिलियन व्यू ऊपर था आदिशक्ति चैनल पर। गाना डिलीट हो गया। और जानते हैं, वो गाना आदिशक्ति के साथ साथ तकरीबन 50 चैनल पे अपलोड किया गया है। 50 चैनल पे, ठीक है। चलिए मैं एक और गाने का बात करता हूं। गाने का नाम है रंग पिया डाली, अक्षरा जी का। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे आया था, अच्छा खासा रील्स बना था। 6 लाख के ऊपर रील्स बना है अक्षरा सिंह का। और अक्षरा सिंह के गाने को मैंने जब सर्च किया तो तकरीबन 50-60 चैनल से, छोटे बड़े चैनल से अपलोड किया गया है। और सारों का मैं व्यू अगर जोड़ दूं तो 20 मिलियन क्रॉस हो जाएगा व्यू। आप बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ भाई, 20 मिलियन क्रॉस हो जाएगा। ऐसा मैंने पवन सिंह का भी देखा है बहुत। एक गाने, जैसे पवन सिंह का ही मैंने एक गाना देखा था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी जैसे कि गाना लेती है स्टार्ट से, तो ये बार बार 20 चैनल से अपलोड क्यों करती है भाई? एक चैनल में अगर रहे गाना तो कितना अच्छा व्यू जाएगा। शिल्पी राज के साथ भी सेम हुआ है। शिल्पी राज का तो गाना भी डिलीट हो गया है। और ये पवन सिंह के साथ भी बहुत पहले मैंने ऑब्जर्व किया था, और अक्षरा जी के साथ भी हुआ है। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी गाने को वायरल कराना चाहती है या चाहती है कि व्यूज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये फंडा समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे हिसाब से एक गाना अगर एक चैनल से आता है और उसे छोड़ दिया जाता है तो वो गाना बहुत बड़ा बन सकता है। ये कंसेप्ट क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वो मतलब कोई भी कंपनी ऐसा क्यों कर रहा है, 10-12 चैनल से क्यों अपलोड कर रहा है। क्या इससे ज्यादा गाना वायरल हो सकता है, या एक ही चैनल, जैसे मान लो कि आदिशक्ति से गाना आता है तो लोग जाके आदिशक्ति पे ही सुनेंगे। ये कंसेप्ट जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर है जो कि मैं बाद में जिक्र करूंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका इसमें क्या विचार है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, नीलकमल सिंह का गाना बवाल मचा रहा है, लड़की दीवानी। टी सीरीज के मेन पेज पर बॉलीवुड में पूरी तरीके से तहलका मच चुका है। बॉलीवुड के बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट वाले लोग, सारे लोग शेयर कर रहे हैं। पहला गाना नीलकमल अनु मलिक के साथ देते हैं, दूसरा गाना सनी लियोन के साथ, और बवंडर है भाई, बवंडर। आने वाले टाइम में नीलकमल सिंह बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। पवन सिंह नंबर 1 की कुर्सी पर रहेंगे, और नंबर 2 की कुर्सी पर जो खेसारी लाल यादव थे, मुझे नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे गाने का तो टिक पाएंगे। नीलकमल सिंह पूरी तरीके से तैयार है अब मोर्चा संभालने के लिए। आपको क्या लगता है, 2 नंबर की लड़ाई पे कौन आएगा, 2 नंबर की कुर्सी पे कौन बैठेगा, जरूर से कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं फीमेल सिंगर की बात करूं तो शिल्पी राज, अक्षरा सिंह, ये हमारे टॉप मोस्ट सिंगर हैं। और अक्षरा सिंह बहुत अच्छा कर रही है। अक्षरा सिंह का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। बीच बीच में जो गाना लेके आती है, 100 मिलियन वगैरह दे रही है मैम, तो वो भी अपना काम कर ही रही है। तो सभी मिलके मिला जुला के खबर ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा बनने वाला है। और आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री बनेगा। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री हमारा डूब चुका है, लेकिन एल्बम इंडस्ट्री में हम टॉप पे जा सकते हैं। क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिए।